शिवाय शिवजी सदा साई। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शिवजी सदा साई। ॐ नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीलिंग महापुराणे उत्तरभागे अथ एकादशोऽध्यायः। सनत्कुमारोवाच विभूतिः शिवयोर्मध्यमा चक्ष्वा त्वं गणाधिप परापर्वेदां श्रेष्ठ परमेश्वर भावितः। नन्दिकेश्वरोवाच हन्तते कथयिष्यामि विभूतिः शिवयोरहं सनत्कुमार योगीन्द्र ब्राह्मणस्तनयोत्तमा। परमात्मा शिवः प्रोक्तः शिवासा च प्रकीर्तितः। शिवमेवेश्वरं प्राहुर्मायां गौरीं विदुर्बुधाः। पुरुषं शङ्करं प्राहुः गौरीं च प्रकृतिं द्विजः। अर्थः शम्भुः शिवा वाणी देवयसोऽजः शिवानिशा। सप्ततन्तुर्महादेवो रुद्राणि दक्षिणा स्मृता। आकाशं शङ्करो देवः पृथ्वी शङ्करप्रिया। समुद्रो भगवान् रुद्रो वेला शैलेन्द्रकन्यका। वृक्षः शूलायुधो देवः शूलपाणिप्रिया लता। ब्रह्मा हरोऽपि सावित्री शङ्करार्धशरीरिणी। विष्णुर्महेश्वरो लक्ष्मीर्भवानी परमेश्वरी। वज्रपाणिर्महादेवः शचीशैलेन्द्रकन्यका। जातवेदः स्वयं रुद्रः स्वाहा सर्वार्धकायिनी। यमस्त्रियम्बको देवस्तत्प्रिया गिरिकन्यका। वरुणो भगवान् रुद्रो गौरी सर्वार्थदायिनी। बालेन्दुशेखरो वायुः शिवा शिवमनोरमा। चन्द्रार्मौलिर्यक्षेन्द्रः स्वयं रिद्धिः शिवा स्मृता। चन्द्रार्शेखरश्चन्द्रो रोहिणी रुद्रवल्लभा। सप्तसप्तिः शिवः कान्ता उमा देवी सुवर्चला। षण्मुखस्त्रिपुरध्वंसी देवसेना हरि परप्रिया। उमा प्रसूतिर्गेया दक्षो देवो महेश्वरः। पुरुषाख्यो मनुः शम्भुः शतरूपा शिवप्रिया। विदुर्भवानी माकुतिं रुचिं च परमेश्वरं। भृगुर्भगाक्षिहा देवः ख्यातिस्त्रीनयनप्रिया। मरीचिर्भगवान् रुद्रः सम्भूतिर्वल्लभा विभो। विदुर्भवानीं रुचिरां कविं च परमेश्वरं। गङ्गाधरोऽङ्गिरा गेयः स्मृति साक्षादुमा स्मृता।
कुलसत्यशशबृन्मौलिः प्रीतिः कान्ता पिनाकिनः कुलस्त्रीपुध्वंसी दया कालरिपुप्रिया कर्तुदक्ष क्रतुध्वंसी सन्नतिर्दयिता विभौ त्रिनेत्रो त्रिरूपा साक्षानसूया स्मृता बुधिया ऊर्जामाहुरुमा वृद्धान् वसिष्ठं च महेश्वरं शङ्करः पुरुषः सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी पुल्लिङ्गशब्दवाच्या ये ते च रुद्रा प्रकीर्तिताः स्त्रीलिङ्गशब्दवाच्याः सर्वा गौर्या विभूतयः सर्वे स्त्रीपुरुषः प्रोक्ता स्तोयोरेव विभूतयः पदार्थशक्त्यो यास्ता गौरीति वेदुर्बुधा सा विश्वेश्वरी देवी सा च सर्वो महेश्वरः शक्तिमन्तः पदार्थ ये सा च सर्वो महेश्वरः अष्टो प्रकृतयो देव्या मूर्तयः परिकीर्तितः तथा विकृतयस्तस्या देहबुद्धविभूतयः विस्फुलिङ्गा यथा तावग्नौ च बहुधा स्मृतः जीवाः सर्वे तथा शर्वो द्वन्द्वसत्त्वमुपागतः गौरीरूपाणि सर्वाणि शरीराणि शरीरिणस्तथा सर्वे शङ्करांश व्यवस्थितः श्राव्यं सर्वमुमारूपं श्रोता देवो महेश्वरः विषयित्वं विबुधत्ते विश्यात्मकात्तमामुमा स्रष्टव्यं वस्तु जातं तु धत्ते शङ्करवल्लभा सृष्टा सा एव विश्वात्मा बालचन्द्रार्धशेखरः दृश्यवस्तु प्रजारूपं विभूति भुवनेश्वरी दृष्ट्वा विश्वेश्वरो देवः शशिखण्डशिखामणिः दृश्यवस्तु प्रजारूपं विभर्ति भुवनेश्वरी दृष्टा विश्वेश्वरो देवः शशिखण्डशिखामणिः रसजातमुमारूपं ध्रेयजातं च सर्वशः देवो रसिता शम्भुर्ध्राता च भुवनेश्वरः मन्तव्यवस्तुतां धत्ते महादेवी महेश्वरी मन्ता सा एव विश्वात्मा महादेवो महेश्वरः बोद्धव्यं वस्तुरूपं च बिभर्ति भववल्लभा देवः सा एव भगवान् बोद्धा बालेन्दुशेखरः पीठाकृतिरुमा देवी लिङ्गरूपश्च शङ्करः प्रतिष्ठाप्य प्रयत्नेन पूजयन्ति सुरासुरः ये पदार्था लिङ्गा कास्ते ते सर्वविभूतयः अर्था भगाङ्किता ये ते गौर्या विभूतयः स्वर्गपाताललोकान्त ब्रह्माण्डावरणाष्टकं गेयं सर्वमुमारूपं ध्याता देवो महेश्वरः बिभर्ति क्षेत्रतां देवी त्रिपुरान्तकवल्लभा क्षेत्रज्ञत्वमतो धत्ते भगवानन्धकान्तिः
शिवान्तकः शिवलिङ्गं समुत्सृज्य यजन्ते चान्यदेवतः स नृपः सह देशेन रौरवं नरकं व्रजेत् शिवभक्तो नयो राजा भक्तोऽन्येषु सुरेषु यः स्वपतिं युवतिस्तत्त्वा यथा जारेषु राजते ब्रह्माद्यासुराः सर्वे राजानश्च महर्षिकाः मानवाः मनुष्यश्चैव सर्वे लिङ्गं यजन्ति च विष्णुना रावणं हत्वा ससैन्यं ब्राह्मणः सुतं स्थापितं विधिवद्भक्त्या लिङ्गं तीरे नदीपतेः कृत्वा पापसहस्राणि हत्वा विप्रशतं तथा भावात् समाश्रितो रुद्रं मुच्यते नात्र संशयः सर्वे लिङ्गमया लोकाः सर्वे लिङ्गे प्रतिष्ठितः तस्माद्भचार्य ये लिङ्गं यदीच्छे शाश्वतं पदं सर्वाकारो स्थिता वैतो नरः श्रेयार्तिभिः शिवो पूजनीयो नमस्कार्यो चिन्तनीयो च सर्वदा इति श्रीलिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे शिवविभूतिमहिं वर्णनं नाम 11 अध्यायः। श्रीलिंग महापुराण के उत्तर भाग का 11वें अध्याय में भगवान शिव तथा देवी पार्वती की विभूतियों का वर्णन एवं लिंग पूजन का महात्म्य। सनत कुमार जी बोले, परापर वेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा परमेश्वर शिव को प्राप्त कर लेने वाले हे गणाधिप, अब आप मुझसे शिव तथा पार्वती की विभूतियों का वर्णन करें। नंदिकेश्वर बोले, ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ तथा योगी प्रवर हे सनत कुमार, मैं शिव तथा पार्वती की विभूतियों को आपको अवश्य बताऊंगा। वे इस प्रकार से हैं। वह परमात्मा शिव कल्याण रूप कहे गए हैं तथा वे पार्वती शिवा कल्याण रूपिणी कही गई हैं। विद्वानों ने शिव को ही ईश्वर कहा है तथा पार्वती को माया कहा है। द्विजों ने शंकर को पुरुष तथा गौरी को प्रकृति बताया है। शिव अर्थ स्वरूप है तो पार्वती वाणी है, और शिव दिन है तो पार्वती रात है। महादेव सब तंतु रूप यज्ञ है और रुद्राणी को दक्षिणा कहा गया है। भगवान शंकर आकाश है तथा शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी है। भगवान रुद्र समुद्र है तो गिरिजा राजकुमारी उसकी लहरें हैं। शूल को आयुध रूप में धारण करने वाले भगवान शिव वृक्ष है तो हाथ में शूल धारण करने वाले शिव की प्रिया पार्वती उसकी लता है। शिव ब्रह्मा है तो शंकर की अर्धांगिनी पार्वती सावित्री है। महेश्वर
शिव विष्णु है तो परमेश्वरी भवानी लक्ष्मी है। महादेव हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र हैं तो पर्वतराज की पुत्री उमा शची है। स्वयं रुद्र की अग्नि है तो शिव की अर्धांगिनी पार्वती स्वाहा है। त्रिनेत्र शिव यम है तो गिरि पुत्री पार्वती उनकी प्रिया है। भगवान रुद्र वरुण है तो समस्त अभीष्ट प्रदान करने वाली पार्वती उनकी भार्या है। बालचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले शिव वायु है तो शिव वल्लभा पार्वती उनकी भार्या है। मस्तक पर अर्धचंद्र से सुशोभित होने वाले शिव कुबेर हैं तो साक्षात शिवा कुबेर पत्नी रिद्धि कही गई है। अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले शिव चंद्रमा है तो रुद्रप्रिया शिवा रोहिणी है। भगवान शिव सूर्य देव है तो उनकी प्रिया भगवती उमा सूर्य पत्नी सुवर्चला है। त्रिपुर का नाश करने वाले शिव कार्तिकेय है तो शिव प्रिया पार्वती कार्तिकेय भार्या देव सेना है। भगवान महेश्वर दक्ष प्रजापति है तो उमा को प्रसूति जानना चाहिए। शंभु पुरुष नामक मनु है तो शिव प्रिया पार्वती शत्रुपा है। परमेश्वर शिव को रुचि प्रजापति तथा भवानी को आकुति कहा गया है। भग के नेत्र को विनष्ट करने वाले शिव भृगु है तो त्रिनेत्र शिव की प्रिया पार्वती ख्याति है। भगवान रुद्र मरीचि है तो भगवान शिव की प्रिया पार्वती संभूति है। परमेश्वर को कवि शुक्र तथा भवानी को रुचिरा कहा गया है। गंगाधर शिव को अंगीरा के रूप में जानना चाहिए तो साक्षात उमा को स्मृति के रूप में समझना चाहिए। चंद्रशेखर शंकर जी पुल सत्य है तो पिनाकधारी शिव की प्रिया पार्वती प्रीति है। त्रिपुर का विध्वंस करने वाले शिव ऋषि पुला है तो काल रिपु शिव की प्रिया उमा दया है। दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले शिव क्रतु है तो सर्वव्यापी शिव की भार्या पार्वती सन्नति है। विद्वानों ने 3 नेत्रों वाले शिव को अत्रि तथा साक्षात उमा को अनुसैया कहा है। महेश्वर शिव को वशिष्ठ तथा श्रेष्ठ उमा को ऊर्जा कहा गया है। संसार के सभी पुरुष शिव रूप है और सभी स्त्रियां महेश्वरी पार्वती रूपा है। पुल्लिंग शब्दवाची जो भी पदार्थ है वे सब रुद्र कहे गए हैं। स्त्रीलिंग शब्दवाची जो भी है वे सब गौरी की विभूतियां हैं। सभी स्त्री पुरुष उन्हीं दोनों की ही विभूतियां कही गई हैं। पदार्थों की जो जो शक्तियां हैं वह सब गौरी हैं, ऐसे विद्वानों ने कहा है। वह शक्ति विश्वेश्वरी देवी उमा ही है और वह समस्त पदार्थ भगवान महेश्वर ही है। शक्तियों से युक्त जो भी पदार्थ है वह सब महेश्वर शिव रूप है। 8 प्रकृतियां देवी की मूर्तियां हैं और सभी विकृतियां उन्हीं की देहबद्ध विभूतियां कही गई हैं। जैसे अग्नि में अनेक विस्फुलिंग बताए गए हैं वैसे ही द्वंद्व सत्व को प्राप्त शिव में सभी जीव स्थित हैं। जीवों के समस्त शरीर गौरी रूप हैं और समस्त जीव शंकर के अंश रूप से उनमें व्यवस्थित हैं। श्रवण के योग्य सब कुछ उमा का रूप है और उसके श्रोता भगवान महेश्वर हैं। शिव विषय का आस्वादकत्व है। शिव विषय का आस्वादकत्व धारण करते हैं और पार्वती विषयात्मकता धारण करती है। शंकर प्रिया पार्वती सृजन करने योग्य सभी वस्तुओं को धारण करती हैं। और अर्धबाल चंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले वह विश्वात्मा ही उनके सृष्टा है।
भुवनेश्वरी उमा समस्त प्रजा रूप दृश्य वस्तु को धारण करती हैं और चंद्रखंड को सिर पर धारण करने वाले भगवान विश्वेश्वर उनके दृष्टा हैं। संपूर्ण रस उमा रूप है और शंभु रस ग्रहण करने वाले हैं। सूंघने योग्य वस्तु समूह उमा रूप है और शिव उसके भ्राता है। महादेवी महेश्वरी मानने योग्य वस्तुता भाव को धारण करती है और वह विश्वात्मा महादेव महेश्वर उसका मनन करने वाले हैं। शिव प्रिया पार्वती बोध करने योग्य वस्तुओं को धारण करती हैं और बाल चंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले वे भगवान शिव उनके बोधा हैं। उमा पीठाकृति जलहरी है और शिव उसमें स्थित लिंग रूप है। देवता तथा दानव लिंग तथा वेदी के रूप में स्थापित करके प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। जो पदार्थ पुरुष चिन्हों वाले हैं वह सब शिव की विभूतियां हैं और जो पदार्थ स्त्री चिन्ह वाले हैं वह गौरी की विभूतियां हैं। स्वर्ग से पाताल लोक पर्यंत 8 आवर्णों वाले ब्रह्मांड में जो भी जानने योग्य है वह सब उमा रूप है और उसके ज्ञाता भगवान महेश्वर है। त्रिपुर का नाश करने वाले शिव की प्रिया देवी पार्वती क्षेत्रता लिंग शरीर रूपता को धारण करती है और अंधक का संहार करने वाले भगवान शिव क्षेत्रज्ञत्व जीव रूपत्व को धारण करते हैं। जिस राजा के राज्य में लोग शिवलिंग को छोड़कर अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वह राजा अपने देश सहित रौरव नरक में जाता है। जो राजा शिव भक्त नहीं है और अन्य देवताओं के प्रति भक्ति परायण रहता है वह वैसे ही है जैसे कोई युवती अपने पति को छोड़कर पर पुरुषों में आसक्ति रखती है। ब्रह्मा आदि सभी देवता बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली राजा मनुष्य तथा मुनिगण शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने राम अवतार में सेना सहित ब्राह्मण पुत्र रावण का संहार करके समुद्र के तट पर विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना की थी। हजारों पाप करके तथा सैकड़ों विप्रों का वध करके भी जो भक्ति पूर्व रुद्र का आश्रय ग्रहण करता है वह मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। समस्त लोग लिंग में है और सभी लिंग में ही स्थित हैं। अतः यदि कोई शाश्वत पद की इच्छा रखता हो तो उसे शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने कल्याण की कामना करने वाले मनुष्य को सर्व रूप में स्थित इन दोनों शिव पार्वती का सर्वदा पूजन नमस्कार और चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिव विभूति महिमा वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ।